मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर। ये बराह रास्त मंजर आपको दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर उर्दू पॉइंट के पेज से। आज अरशद शरीफ साहब की तदफीन होगी, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी फैसल मस्जिद में 2 बजे और फिर उसके बाद H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में उनकी तदफीन होगी, जहाँ पर उनके वालिद और उनके भाई की कब्र है। अरशद शरीफ के चाहने वाले हजारों की तादाद में आज 3 दिनों से इनके घर के बाहर हैं। सोगवार है सारा माहौल, सहाफत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, गुलदस्ते लेकर, फूल लेकर आए हैं अरशद शरीफ के चाहने वाले। यहाँ पर आपको बताता चलूँ सिक्योरिटी के अच्छे किए गए हैं। यहाँ पर इंतजामात, इस्लामाबाद पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी है। यहाँ पर हम आम आवाम से राय जानते हैं वो अरशद शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं। आप आज अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर आए हैं, आज उनकी तदफीन है, क्या कहिएगा? जी हम तो 3 दिन से आ रहे हैं। मैं बेसिकली भावलपुर से हूँ, तो बेसिकली भावलपुर से हूँ। और अरशद शरीफ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी ऑनेस्टी की, ईमानदारी की कीमत चुकाई है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। पूरी अपने पाकिस्तान से अवाम यहाँ पे आई हुई है और 3 दिन से आई हुई है, तो ऐसे सहाफ़ी बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। क्या कहिएगा अरशद शरीफ साहब की क्या चीज़ आपको अच्छी लगती थी जो आप 3 दिन से यहाँ पर? बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो ऑनेस्ट लोग होते हैं और उनकी जगह नहीं होती, ठीक है। उनको मार दिया जाता है या उनको कत्ल किया जाता है या उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये अपना ये जो चीज़ है वो बहुत गलत है, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है, जिन लोगों ने ये काम किया है, तो अल्लाह ताला उनको इनका जो है ना। यहाँ पर बहुत से लोग आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर से। हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ आ चुके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और अरशद शरीफ साहब से क्या दिली लगाव था आपका? सर, मैं इस्लामाबाद पिंडी से हूँ और मजदूरी करता हूँ मैं सारा दिन। और अरशद शरीफ एंकर को मैं सुनता बहुत था, मैं उनके प्रोग्राम देखता था। और अरशद शरीफ जब शहीद हुए हैं तो बहुत एक दिली अफसोस और सदमा है हमारे दिल पे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या अल्फाज करें। उस जैसा एंकर, बहादुर और सच्चा और अच्छा एंकर ना हमने देखा था और ना शायद कभी देखेंगे हम, क्योंकि वो बहुत अच्छे एंकर थे, बहादुर एंकर थे। अल्लाह पाक उनको आला मकाम अता करे जन्नत में। और मैं बस रोज़ाना मजदूरी करके जाता था तो उनका रात को प्रोग्राम देखता था मैं। और जब तक उनका प्रोग्राम नहीं देखता था तो मुझे सुकून नहीं आता था। आज भी उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में क्या खास चीज़ थी जो आप देखते थे और आप मजदूरी करके जाके देखते थे? सर, वो उसकी एक सच्चाई होती थी, वो जो एक तरीके से बताते थे, समझाते थे, बारीकी में समझाते थे, जिस तरह हर आम बंदे को समझ आता था उसका शो। और ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलते थे, हकीकत बोलते थे और उसको इसलिए सुनने को दिल करता था और सुनते थे। वाहिद वो एंकर था जिसको हम फॉलो करते थे, जिसको हम देखते थे, सुनते थे, जिसकी बातों पे हमें यकीन था और हक और सच बोलता था। लेकिन उसको हक और सच की सजा ऐसी मिली है कि हम कभी भूल नहीं सकते और न कभी उनको माफ करेंगे हम। नाज़रीन, यहाँ पर अरशद शरीफ के चाहने वाले बहुत से लोग आ चुके हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं। अरशद शरीफ साहब के घर आए हैं, गुलदस्ते लेकर आए हैं। आज उनका आखिरी दिन है, तदफीन हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या कहिएगा आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुबई से आया हूँ और मैं पाकिस्तान एसोसिएशन शारजा का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान हमारे मुल्क का जो हुआ है, ये इसकी कोई वापसी नहीं है और इसका कोई नेमे बदल भी नहीं है। और मेरा सिर्फ वक्त हाकिम से जो यहाँ पे हुकूमत में हैं और जो एजेंसीज हैं हमारी, उनके साथ ये रिक्वेस्ट है कि अरशद शरीफ साहब के जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि सच बोलने वाले की आवाज़ कभी बंद ना हो, बल्कि सच बोलने वाला हमेशा हम लोगों के अंदर जिंदा रहे। और अरशद शरीफ साहब आज भी जिंदा है और मेरा ख्याल है ये कई साल तक जिंदा रहेंगे हमारे साथ। आप दुबई से आए हैं, अरशद शरीफ साहब की वफात के सुनकर क्या तासुरात हैं आपके? अरशद शरीफ जैसे आज हमने कीमती आदमी को खो दिया है। मैं असल में दुबई से तो पहले आया हुआ था, मगर मैं जैसे लाहौर पहुंचा हूँ तो मुझे ये खबर मिली है, तो मैं रात को लाहौर से यहाँ पहुंचा हूँ। तो मैं सिर्फ अफसोस से कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बहुत ही कीमती असासा जो है वो हमारे हाथ से निकल गया है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और
कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं अरशद शरीफ के चाहने वाले। आप क्या कहेंगे अरशद शरीफ साहब की वफात के ऊपर? जनाब, जुल्म हुआ है और मैं एक्चुअली फ्लड रिलीफ के लिए आया हुआ था यूएस से, तो मुझे जब पता चला कि ये कार्रवाई हो चुकी है एंड तो फिर अपना फ़र्ज समझते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ, अपनी कौम के साथ है। और ये बताना चाहते हैं मैं, बल्कि पाकिस्तानी कौम को कहूँगा कि जो हम एनालिसिस करते हैं कि इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है। इस वक्त हमें जो है इन ताकतों के आगे खड़े होने की ज़रूरत है। अगर हम आज इन ताकतों के आगे खड़े नहीं होंगे, आज हमने एक अरशद शरीफ को जो है ना ज़ाया किया है, इस तरह हम जो है ना वो कुर्बानियाँ देते रहेंगे, तो इट हैज़ टू बी स्टॉप समवेयर। तो कौम को चाहिए बाहर निकलें और क्या नाम है इन ताकतों के खिलाफ खड़े हों। अगर ये आज हमने नहीं किया तो वो हमारे लिए रास्ते बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आप यूएस में थे और अरशद शरीफ साहब को सुना करते थे, कैसे थे उनके एनालिसिस, और आज आप उनकी तदफीन के लिए आए हैं, क्या कहिएगा? जी, क्योंकि मैं खुद एक एनालिस्ट हूँ, मैं जब इनके रिपोर्टिंग वगैरह देखता था तो बहुत सारे क्वेश्चन ज़हन में आते थे कि इतने एविडेंस के बावजूद जो है इनके जो हमारी अशराफी है जिनके वो खिलाफ बोलते थे या सच के लिए बोलते थे, हमारी कौम ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारा जो ना इसमें हम भी कसूरवार हैं कि एक आदमी अपनी जॉब कर रहा है, वो अपने एविडेंस जो ना वो कौम के सामने रख रहे हैं। हमने एज ए कौम क्यों उनके एविडेंस को लेके जो है उन किरदार को कैफे किरदार क्यों नहीं बचाया हम लोगों ने? ये एक बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए भी जो है। तो मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी ये सोचता हूँ, हमारे दिल जो है, हमारे दिमाग, हमारा दिल जो वो पाकिस्तान में रहता है कि हमारी अवाम ने जो है अरशद शरीफ का साथ क्यों नहीं दिया। फॉरगेट अबाउट द अदर पीपल, हमारी अवाम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन चुकी है। जी जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप यूएस में भी कवर करते रहे, वहां पर अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हादसा होता है तो वहां की जो हुकूमत है या एडमिनिस्ट्रेशन है क्या क्या इकदाम उठाती है? देखें जी, जुडिशरी जो होता है उसका बड़ा रोल होता है, इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का बड़ा रोल होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स जो है, मैं यहाँ खुल के बोलना चाह रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे जो एक जो क्या नाम है विद इन द डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जो है ना वो तैयार है, की जा रही है। उसके ज़रिए जो है ना यहाँ पे वो मोहरे जो है ना वो लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो कामयाब ना हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जहाँ तक ये इदारे हैं, देखें जी, मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ को किसने, कौन से गवर्नमेंट का आदमी था जिसने कहा इसको यहाँ से बाहर निकालें आप जो है? एक आके कहता है जी कि उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था। हमें ये 5th जनरेशन वॉर है, हम अवाम अगर बाहर नहीं निकलेगी ये हम नहीं लड़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त मंजर दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर। बहुत से लोग अरशद शरीफ साहब के चाहने वाले भी आ चुके हैं। ये एम्बुलेंस भी आ चुकी है। ये एम्बुलेंस है जिसमें अरशद शरीफ साहब की यहाँ से डेड बॉडी जाएगी फैसल मस्जिद में। उनके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में यहाँ आए हुए हैं। हम आपको बराह रास्त मंजर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए यहाँ आए हैं। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।